वेलकम बैक गाइस। तो अब हम क्वेश्चन डी देख लेते हैं, कोड फोर्स राउंड 736 का। तो पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमको एक एरे दी हुई है और हमको एक सब एरे फाइंड करना है सच दैट कि ए आई मॉड एम इक्वल टू ए आई प्लस वन मॉड एम इक्वल टू इस टाइप से जे तक मॉड एम, अगर एम से मॉड लें सारे नंबर्स का जो भी एरे में है, सब एरे में है, तो उनकी जो वैल्यू है वो सबकी बराबर आनी चाहिए। मतलब एम से रिमाइंडर सबका बराबर आना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सब एरे में, और एम हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो ऐसा लार्जेस्ट सब एरे हमको ढूंढना है ना, ये क्वेश्चन है। तो अब अपन अप्रोच देख लेते हैं। हाँ, तो अभी अपन अप्रोच देख लेते हैं। अप्रोच में मैं पहले एक बार नॉर्मल आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, जैसे कि ए आई मॉडम इक्वल टू ए आई प्लस मॉडम, ये सब अपने को गिवन है इक्वेशन, है ना, यहाँ तक सपोज कर लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ये जो वैल्यू है जीरो आ जाए, सपोज कर लो कि ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी, ऐसा गिवन होता तो क्या होता? तो ये होता, अपना क्वेश्चन ये बन जाता, फाइंड मैक्सिमम लेंथ सब एरे सच दैट देयर जीसीडी इज ग्रेटर देन वन। होता है नहीं होता? क्यों? क्योंकि सबका रिमाइंडर एम के साथ जीरो है। इसका मतलब एम सबको डिवाइड कर रहा है, ए आई को भी डिवाइड कर रहा है, ए आई प्लस वन को भी डिवाइड कर रहा है, और ए जे जो है लास्ट वाला उसको भी डिवाइड कर रहा है, तभी जीरो आ रहा है ना आंसर, वरना जीरो आता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या इस पूरी सब एरे का जो जीसीडी है वो ग्रेटर देन वन होगा? हाँ यार, बिल्कुल होगा। मतलब अगर सारे ही वन हो गए, वो थोड़े बहुत कॉर्नर केसेस थोड़े अभी एक बार पॉज पे रखो, बाकी मतलब ऐसा कि जीसीडी सबका ग्रेटर देन वन है, ऐसा मैक्सिमम सब एरे में ढूंढ लूँ तो मेरा काम हो गया, है ना। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे सच दैट देयर जीसीडी इज ग्रेटर देन वन। तो ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला, है ना। अगर मैं इक्वल टू जीरो कर दूं तो आप लोगों ने कहा हाँ सही बात है, अगर इक्वल टू जीरो है तो हम ऐसा सब एरे फाइंड कर लेंगे जिसका जीसीडी ग्रेटर देन वन हो, और उसकी मैक्सिमम लेंथ कौन सी सब एरे की होगी वो भी देख लेंगे। तो ठीक है भाई, ये हो गया। लेकिन मतलब ये है कि इक्वल टू जीरो तो नहीं दिया हुआ है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं? अब अपन देखते हैं कि यार इन दोनों को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये जो दो मैंने सेलेक्ट किए, इन दोनों को, है ना। तो क्या मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ, एब्स ऑफ ए आई माइनस ए आई प्लस वन परसेंट एम इक्वल टू जीरो? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब ये तो इक्वेशन है, ये सही होगी। एब्स ले लो और परसेंट एम, दोनों का परसेंट बराबर ही है, तो सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो परसेंट एम इक्वल टू जीरो ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब मैं ये बोलता हूँ आप लोगों को कि एक नई एरे बनाओ जिसके अंदर ए आई माइनस ए आई प्लस वन फर्स्ट एलिमेंट हो, ए आई प्लस वन माइनस ए आई प्लस टू, मतलब लैब्स भी, मतलब एब्स भी मैं लेते जा रहा हूँ, है ना, इनका। वो अपन को वो तो अंडरस्टूड है। तो फर्स्ट एलिमेंट ए आई माइनस ए आई प्लस वन हो, सेकेंड एलिमेंट ए आई प्लस वन माइनस ए आई प्लस टू हो, इस टाइप से सारे एलिमेंट्स हो। तो टोटल एन एलिमेंट्स अगर ओरिजिनल एरे में है, तो बी वाली एरे में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? एन माइनस वन एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। तो अब क्या ये क्वेश्चन ये नहीं बन गया कि यार सब एरे ऑफ लेंथ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे सच दैट देयर जीसीडी इज ग्रेटर देन वन? सेम टू सेम क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया बी के अंदर। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अब मुझे बी में क्या चाहिए? बी में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि परसेंट एम क्या है? जीरो। तो अभी जो पहले वाला मैंने स्पेशल केस बताया था, मैं उस पर कन्वर्ट कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। किसके अंदर? बी वाली एरे को लेके। बी वाली एरे को लेके मैंने जो थोड़ा सा एक मॉडिफाइड स्पेशल केस टाइप का क्वेश्चन बता दिया था उसी का, वहां पे मैं पहुंच चुका हूँ। कैसे पहुंच चुका हूँ? अपनी जो एरे है उसको बी में कन्वर्ट करके, है ना। तो मतलब बी का जो भी इस जो मैंने आपको बताया कि फाइंड मैक्स लेंथ सब एरे सच दैट देयर जीसीडी इज ग्रेटर देन वन, वो जो भी आंसर है वो जो बी के ऊपर अप्लाई करने पे आएगा वही हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा ए के अंदर। बस लेंथ में प्लस वन भी कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मान लो कि आप बोलते हो कि यार दो एलिमेंट ले लो बी के दो एलिमेंट, मतलब ए के तीन एलिमेंट, क्योंकि वो डिफरेंस है ना वो। तो दो एलिमेंट है तो तीन एलिमेंट का लेके आया होगा डिफरेंस, तो इसीलिए। तो बस इसलिए अपने को बी का जो भी आंसर है वो प्लस वन करके रियल हमारा आंसर होगा। तो अब अपन आगे देख लेते हैं कि आगे हमने इसको इफेक्टिवली कैसे सॉल्व किया है। हाँ, तो अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। क्या बन चुकी है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे सच दैट जीसीडी इज ग्रेटर देन वन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बाइनरी सर्च लगाएंगे सीधा। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक सब एरे है ना, इसके लिए हम चेक करेंगे कि यार इस पूरी सब एरे में क्या के लेंथ का क्या कोई भी ऐसा सब एरे है जिसका जीसीडी ग्रेटर देन वन है। अगर है तो फिर मैं चेक करूंगा कि यार क्या ढूंढ के बताओ के प्लस वन का है क्या। और
अगर नहीं है तो फिर मैं k से छोटे वाले के लिए चेक करूंगा। तो जैसे अगर k के लिए है तो k+1 के लिए हो सकता है, k के लिए नहीं है तो k+1 और उससे बड़े के लिए किसी के लिए भी नहीं होगा, है ना। तो सीधे ही दिख रहा है कि हाँ यार यहाँ बाइनरी सर्च लग जाएगी कि भाई मिनिमम लेंथ क्या है, लेंथ एक लेंथ की सब एरे हो वो देख लेते हैं, और मैक्सिमम लेंथ क्या है सब एरे की, जो साइज है n मान लेते हैं पूरी एरे की साइज, है ना। मैक्सिमम साइज ऑफ सब एरे ये हो जाएगी। तो अपन को क्या करना है कि देखना है कि क्या इनका पहले अपन मिड लेंगे, क्या मिड लेंथ, मिड क्या हो गया n+1/2, हाँ क्या n+1/2 लेंथ का सब एरे है ऐसा पूरी एरे में जिसका GCD ग्रेटर देन 1 है। अगर है तो फिर अपन और आगे सर्च करेंगे क्या और बड़ा है, क्या नहीं है तो छोटे वालों के लिए चेक करेंगे। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो रेंज है आंसर की उसको आधा आधा करता जा रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं। और बाइनरी सर्च यूज भी कर सकते हैं क्योंकि बाद वाले सोल्यूशन फिर वैलिड नहीं होंगे। जैसे के लिए अगर आंसर नहीं है मेरे पास तो k+1 के लिए भी नहीं होगा, इसलिए हम लगा भी सकते हैं बाइनरी सर्च। तो अभी थोड़ा कोड से देख लेते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे a के लिए तो क्या मैंने ऑलरेडी मतलब जैसे a के लिए भी मैंने चेक कर लिया था, उसकी ज़रूरत नहीं है, पर मेरे को लगा कहीं अटक वटक ना जाए, हैक ना हो जाए, इसलिए। बाकी जो मैंने बोला है जैसा कि b के लिए आप चेक कर लो तो वही सफिशिएंट है, उससे आंसर आ ही जाएगा। तो देख लेते हैं b से। b मैंने बना दिया एरे जैसा मैंने बोला था a(i+1 - a)। और जो लेंथ है b की वो m है ना, तो m को मैंने n-1 असाइन कर दिया है। तो बस अब मैं चेक कर रहा हूँ l+r/2 क्या वो लेंथ पॉसिबल है या नहीं। चेक वन फंक्शन के नाम से मैंने फंक्शन बनाया है। बस मैं चेक वन में गया और मैंने देखा कि यार यहाँ पे वैल्यू की जगह आप लोग k भी मान सकते हो कि यार k लेंथ के लिए क्या ये पॉसिबल है, क्या k लेंथ की कोई सब एरे एग्जिस्ट करती है एरे में कि जिसका GCD जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। तो वो अब एक एफिशिएंटली मैनर में चेक करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम। अगर आप लोग जैसे नॉर्मली अगर आप सोचो तो आप लोग क्या बोलोगे कि यार कैसे करो उसको, जैसे ऐसे कर दो, हर इंडेक्स पे गए फिर वहाँ से k दूर गए, उन सबका GCD ले लिया, फिर चेक कर लिया ग्रेटर देन 1 है या नहीं है। हर पे गए फिर k तक चेक कर लिया। अब ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया, n×k आपको जो चेक n लेंथ मतलब k जो भी है, हाँ k ही है, तो n×k कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो मतलब बहुत हैवी ऑपरेशन कर रहे हो, हर जगह जा जाके आगे तक जा रहे हो। तो आप लोग कहोगे नहीं यार ये हम करेंगे ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे सेगमेंट ट्री लगा देंगे, i से लेके i+k-1 इस इंडेक्स के बीच का GCD क्या है इसकी एक क्वेरी दौड़ा देंगे और वहाँ से हम लॉगिन में निकाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल अच्छी बात है, आप ये भी चीज़ कर सकते हो। इससे भी आप डायरेक्टली कर लोगे कि i से i+k-1 इसके बीच का GCD क्या है, ये भी आप डायरेक्टली निकाल लोगे। और हर इंडेक्स पे आप ऐसे करते चलोगे तो n log n में आपका हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ये भी ठीक है कर सकते हो, लेकिन इससे भी और अच्छी अप्रोच, इसको भी आपने log n तो लिया ना, क्वेरी के लिए आप log n तो लोगे। अब मैं क्वेरी को big O(1) में कर दूं तो वो अब अपन अप्रोच देख लेते हैं कि क्वेरी को मैंने कैसे big O(1) में किया है। तो उसके लिए अपन देख लेते हैं कैसे क्या किया मैंने क्या सब एरे पूरी जो एरे है उसको k पार्ट्स में बांट दिया है। k लेंथ के लिए अपने को चेक करना है तो k पार्ट्स में मैंने बांट दिया है। फिर क्या किया है कि हर एक पार्ट के लिए मैंने प्रीफिक्स एरे कैलकुलेट करिए GCD की और सफिक्स एरे कैलकुलेट करी GCD की हर एक पार्ट के लिए। जैसे सफिक्स क्या हो जाएगा इक्वल टू GCD ऑफ a(i) कॉमा सफिक्स ऑफ i+1। सफिक्स एरे और प्रीफिक्स एरे है ना, दोनों मैंने मेंटेन करके रखी है हर एक k साइज के ब्लॉक के लिए। इसके लिए अलग है, इस वाले k ब्लॉक के लिए ये वाली प्रीफिक्स एरे है यहाँ तक की। फिर यहाँ से जो है ये नई प्रीफिक्स एरेज हैं, मतलब यहाँ से जो है इनका सिर्फ यहीं तक का GCD है, इनका बाकियों से कोई लेना देना नहीं है GCD में, है ना। ये यहाँ वाली जो भी प्रीफिक्स एरे जो भी है जो इंडेक्स डिनोट करेगी वो सिर्फ यहाँ से लेके यहीं तक का GCD डिनोट करेगी, है ना। तो अब मैं O(1) में कैसे कैलकुलेट करूँगा GCD कहाँ से कहाँ तक, i से लेके i+k-1 तक, वो देख लेते हैं। सपोज कर लो कि i आपका यहाँ कुछ है ना, यहाँ पे ये आपका i है। अब यहाँ पे i+k-1, तो यहाँ पे आप सपोज कर लेते हैं, ये k को 3 मत मान लेना, ये देख के मतलब रैंडमली मैंने बनाया है ना। तो यहाँ पे मेरा i है, यहाँ पे i+k-1 है। तो अब मैं बोल रहा हूँ मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, GCD ऑफ सफिक्स ऑफ i कॉमा प्रीफिक्स ऑफ i+k-1। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा, प्रीफिक्स ऑफ i+k-1 कॉमा सफिक्स ऑफ i, इसका जो GCD है वो मेरा आंसर हो जाएगा सीधा एक लाइन में।
प्री प्रोसेसिंग में पहले ही कर चुका हूँ, वो जो के साइज में बांटा था और वो सब। अब मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में आ रहा हूँ। तो बिग ऑफ 1 भी मैंने कैलकुलेट कर दिया है ना। तो वो कैसे किया है वो देख लेते हैं। आई से आई प्लस के माइनस 1 के लिए क्या किया मैंने, अब अपन देख लेते हैं आंसर सही कैसे, ये आंसर कैसे है, सफिक्स ऑफ आई का जीसीडी और प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस के माइनस 1, इन दोनों का जीसीडी, ये कैसे आंसर आ रहा है ये देख लेते हैं। तो सफिक्स ऑफ आई ये क्या डिनोट करेगा कि करंट जो भी के साइज है ना, जहाँ पे ये के साइज का हो रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर होगा इसके अंदर, है ना। ये आप लोग मानते हो? तो आप लोग क्या हो गया, हाँ यार, क्योंकि सफिक्स जो था वो सिर्फ इसी एरे के लिए वैलिड था और इस वाली पोजीशन वाला है, तो एटमैक्स यहाँ का जो भी नियरेस्ट के वाला मल्टीपल होगा उसी के पास उसी से रिलेटेड सफिक्स रहा होगा कहीं तो। और मतलब आप लोग बोल दो, कोई बोल दे कि अरे यार के का मल्टीपल ही नहीं हो, तो कोई बात नहीं, के से ज्यादा का तो नहीं होगा, के साइज का ही होगा, कुछ भी होगा। तो आप लोग इसी के अंदर लाई करेगा, आई से आई प्लस के माइनस 1 के, ये तो मान लोगे ना। तो आप लोगों ने कहा हाँ ये ठीक बात है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस के माइनस 1 ये भी ऐसा ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा के लेंथ या तो यहाँ से यहाँ तक का हो या फिर कहीं बीच में टूटा होगा, कहीं बीच के थ्रू आया होगा, कहीं बीच में, मतलब के डिवीजन, जैसे यहाँ डिवीजन हो गया, तो बचे हुए हिस्से का जो मेरे पास प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस के माइनस 1 है वो आंसर होल्ड करके रखेगा बचे हुए पार्ट का, अगर ये दो पार्ट में कहीं पे यहाँ का डिवीजन हुआ हो तो, है ना। ओवरलैप भी हो सकते हैं ये सफिक्स वाला और ये, मतलब समझ पा रहे हो ना ये क्या बोल रहा हूँ मैं। ये बोल रहा हूँ कि ये जो एलिमेंट्स है ये इन सब का, जैसे सफिक्स जो है उसके अंदर क्या आएगा, जो भी के साइज की है वहां से वहां तक, वहां से आई तक का उसके पास क्या होगा, जीसीडी होगा, है ना। तो उस हिसाब से जो सफिक्स है वो कहीं से शुरू हुई हो कहीं दूसरी जगह से, वो आप कोड देखोगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये दोनों रेंजेस कवर हो रही है, तो जीसीडी जो है इन दोनों का ये हमारा आंसर हो ही जाएगा, है ना। अभी कोड से थोड़ा सा मैं एक बार और बता देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला है वैसे मैंने किया, क्या इसको मैंने आई को के में बढ़ा रहा हूँ हर बार, है ना। तो के साइज के लिए मैं प्रीफिक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो हर बार मैं शुरुआत कर रहा हूँ बी ऑफ एल से, प्रीफिक्स ऑफ एल को, फिर उसके बाद प्रीफिक्स ऑफ जो भी एल प्लस 1 से है वो प्रीफिक्स, हर एक के साइज का जैसे मैंने बोला है प्रीफिक्स, मैंने हर एक के लिए अलग प्रीफिक्स चलते हुए आ रहा है यहाँ पे। सफिक्स भी ऐसे हर एक के वाली साइज के लिए रिवर्स ऑर्डर में चलता हुआ आ रहा है सफिक्स, है ना। तो सपोज करो कि कहीं बीच में अटक गए, मतलब ये कि आई है यहाँ से, तो आई प्लस के माइनस 1 वाला जो प्रीफिक्स है वो कुछ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होल्ड करेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक की, है ना। अब मैं ग्रीन से बना देता हूँ कंफ्यूजन ना हो। अभी वाले केस में देख लेते हैं, अभी वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो स्टोर करके रखा हुआ है प्री ऑफ आई प्लस के माइनस 1, है ना। तो यहाँ तक के नंबर्स मेरे कवर हो रहे हैं, आई प्लस के माइनस 1 में ये नंबर्स तो चाहिए थे मुझे वैसे भी जीसीडी के लिए था, तो यहाँ तक ये कवर हो रहे हैं। और बची हुई रेंज में यहाँ जो है, ये जो बची हुई रेंज है, यहाँ में कौन आंसर रखे हुए, यहाँ में अपना सफिक्स वाला आंसर रखे हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक का रखा हुआ है ना सफिक्स ने, तो यहाँ से यहाँ तक का सफिक्स ने अपना आंसर रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ का आंसर सफिक्स ऑफ आई के पास है, और उसके आगे वाला यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ गैप से कंफ्यूज मत होना, यहीं से एलिमेंट चालू है, तो यहाँ से यहाँ तक का अपना प्रीफिक्स लेके बैठा है, तो यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट का जीसीडी ये है और उसके आगे से आगे वाला एलिमेंट का ये है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड जीसीडी है वही पूरी जो सब एरे है उसका जीसीडी हो जाएगा। तो जीसीडी सिंपल जीसीडी ऑफ सफिक्स ऑफ आई कॉमा प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस के माइनस 1, ये है जीसीडी। तो बस अब अपने बिग ऑफ 1 में ही चेक कर लिया, अब अपने को सेगमेंट की फालतू में लगाने की जरूरत नहीं है। बिग ऑफ 1 में अपन चेक करते आ रहे हैं कि यार आई से लेकर आई प्लस के माइनस 1 तक का जीसीडी क्या है। किसी का भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के आ गया, के मतलब अपना 2 है, तो अपन क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब रिटर्न 1 कर दिया मैंने, है ना। वरना अगर किसी का भी नहीं आ रहा है तो रिटर्न 0, और बस इसके लिए बाइनरी सर्च लगा ही रहते, तो अपने पास मैक्सिमम लेंथ सब एरे की आ ही जाएगी, बस उसको प्रिंट करना है। तो यही अपने को क्वेश्चन में पूछा था कि भाई बताओ मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।